बोयका के चारों तरफ जापानी सैनिकों ने घेरा बना लिया था, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने धीरे से जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे एक तरफ फेंक दिया। पत्थर गिरने की आवाज सुनते ही सैनिकों का ध्यान उधर चला गया। जैसे ही उन्होंने देखा, बोयका ने मौका पाकर हमला कर दिया। उसी वक्त से बोयका ने अपनी लड़ाई शुरू कर दी। उसने कुछ ही पल में कई जापानी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन इतनी आवाज सुनकर और सैनिक उसकी तरफ भाग आए। बोयका ज्यादा देर वहां नहीं रुका और जल्दी से भाग निकला, पर जल्द ही वह फिर से जापानियों के घेरे में फंस गया। अब चारों तरफ से सैनिकों ने उसे घेर लिया था। बोयका के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपनी छुरी नीचे रख दी और आत्मसमर्पण कर दिया। जापानी अफसर ने उसे तुरंत नहीं मारा। उन्होंने उसके हाथ बांध दिए और उसे एक बड़े खुले मैदान में ले गए। वहां उसे मारने की तैयारी की गई, लेकिन अफसर ने एक बड़ी गलती की। उसने बंदूक नहीं ली, बल्कि अपनी कमर से तलवार निकाल ली। उसे यह नहीं पता था कि जिसके सामने वह खड़ा है वह कितना खतरनाक आदमी है। बोयका ने भी कोई डर नहीं दिखाया। उसने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। अफसर ने तलवार उसकी गर्दन पर रखी और धीरे धीरे दबाने लगा। वह जोर से वार करने ही वाला था कि तभी बोयका झुक गया और पलटकर हमला कर दिया। जापानी सैनिक कुछ समझ ही नहीं पाए। उन्होंने अपनी बंदूकें तक नहीं निकाली, जिससे बोयका को हमला करने का मौका मिल गया। लेकिन भागते हुए वह एक जाल में फंस गया और फिर से पकड़ा गया। अब ईटो नाम का अधिकारी बोयका के सामने था। उसने उसे तुरंत मारने का हुक्म नहीं दिया। उसने कहा कि बोयका को एक दिन और जिंदा रखा जाए, क्योंकि वह चाहता था कि बोयका रिंग में लड़े, ताकि वहां सब लोगों को थोड़ा मनोरंजन मिल सके। लेकिन ईटो को यह नहीं पता था कि उसका यह फैसला सबके लिए बहुत बड़ा नुकसान लेकर आएगा।